तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज होली का पर्व है और आप सबको, हमारे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले सबको बहुत बहुत मुबारक। आप सबके लिए आने वाला समय अच्छा रहे, खुशियाँ मनाओ, खुश रहो, सेहतमंद रहो और अच्छे काम जिंदगी में करो, ताकि आने वाले समय में आपका नाम अच्छी तरह लिया जाए और समय कुछ सुधरे। आज होली के त्यौहार में मैं हल्का फुल्का, आज कोई मैं क्राइम की या कोई जुर्म की, कोई कत्ल की, कोई चोरी की, डकैती की बात नहीं करना चाहता। एक डिफरेंट किस्म का संकेत, एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं। तकरीबन 3 साल से आप सब लोग जुड़े हुए हो। हमारी क्राइम रिपोर्टर्स की ज़िंदगी में देश की अलग अलग एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है, जहां से हमें खबरें मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं अगर आपको ये सब किस्से सुना रहा हूं तो उसके पीछे उन लोगों का हाथ भी है जो इस देश की सरकारी एजेंसियां चलाते हैं। वो भले कस्टम हो, डीआरआई हो, सेंट्रल एक्साइज हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, आईबी हो, आरईडब्ल्यू हो या सीबीआई हो। और इसके साथ साथ इनकम टैक्स, हमारी नेवी, हमारा कोस्ट गार्ड, ये सारे ऐसे फील्ड हैं जो एक रिपोर्टर को उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए देते हैं। उनमें से सीबीआई एक है। आज मैं सीबीआई का किस्सा क्यों सुना रहा हूँ, ये होली की वजह से सुना रहा हूँ। आज दोपहर में मुझे सीबीआई के साबका, बड़े लंबे समय तक उनके पीआरओ थे, प्रेस रिलेशन ऑफिसर, बड़े छोटे लेवल से उठ के पिछले 27 साल में उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद रिटायर होने तक एसपी रैंक के ऑफिस तक पहुंच गए होंगे। बहुत ही बढ़िया इंसान जिनका नाम है श्री आर के गौड़, GAUR, गौड़। ये उस समय सीबीआई में आए जब प्रेस डिवीजन में, जो मीडिया डिवीजन है उसमें, सीबीआई में शायद पहले भी थे। सीबीआई में 2 किस्म के ऑफिसर मीडिया हैंडल करते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर के और एक जो हेड होता है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से किसी आदमी को डेपुटेशन पे या औरत को डेपुटेशन पे लगाया जाता है, पर डे टू डे वर्किंग पूरी सीबीआई के अंदर के ऑफिसर ही देखते हैं, मीडिया सेल के। तो ये आर के गौड़ साहब को मैं तब से जानता हूँ जब ये मीडिया सेल में आए थे। मेरा ख्याल 97 98 के करीब आए होंगे। उससे पहले से मेरा दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर से बहुत घना रिश्ता था, प्रोफेशनल रिश्ता, एक पत्रकार का और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का। वो दौर था जब देश में बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, स्कैम चल रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा स्कैम अगर आपको बताएं तो बोफर्स का, उसके बाद जैन हवाला डायरीज, उसके बाद चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव के ऊपर पहला केस बना। ये वो दौर था, उस दौर की बातें कर रहा हूं। और उस दौर में सीबीआई के डायरेक्टर थे सरदार जोगेंद्र सिंह IPS। बहुत दिलदार और दिलफैंग किस्म के ऑफिसर थे, बहुत बेबाक, कोई चीज छुपाते नहीं थे, किसी की परवाह नहीं करते। 95-96 में वो डायरेक्टर रहे सीबीआई के। कर्नाटका काडर के IPS ऑफिसर थे और देवे गौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया। उसके पहले भी उन्होंने ऑन डेपुटेशन सीबीआई की नौकरी की थी, जब लालू प्रसाद यादव को पहली बार चारा घोटाला में पकड़ा था। बहुत बातें चली थी, उसके बहुत बहुत एजेंसीज में काम किया उन्होंने। लेकिन आज हम सीबीआई पे लिमिटेड रहेंगे।
उनके समय पे मेरा सीबीआई में आना जाना, सीबीआई से खबरें लेना, कुछ उनको देना, ये आदान प्रदान चलता रहता है पत्रकार का। एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की एजेंसीज हैं। किसी स्मगलर को खबर नहीं देनी चाहिए, किसी क्रिमिनल को नहीं बताना चाहिए कि भाग जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। लेकिन अगर आप एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हो तो आपके लिए वो देश सेवा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ पे काम कर रहे यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स की होती है। और मैंने कभी सामने से उनको ऑफर नहीं किया कि मेरे पास ये खबर है आप ले लो। मैं दखल तब देता था जब मुझे पूछा जाता था या हेल्प मांगी जाती थी। हेल्प नहीं होती, आप इस पार्ट ऑफ द जॉब। कुछ बातें हमें फील्ड में रिपोर्टर्स को रह के मालूम पड़ती हैं जो देश के काम आ सकती हैं, तो करना चाहिए। तो जोगेंद्र सिंह जी सीबीआई के डायरेक्टर बने। उनके साथ मेरा राब्ता एक तो पंजाबी होने के नाते बन गया, दूसरा उनको मेरी नेचर बहुत पसंद थी कि मैं भी उनकी तरह बेबाक हूँ, किसी की चमचागिरी नहीं करता, किसी की बात सुनता नहीं, किसी के लालच में नहीं आता, किसी से डरता नहीं, जो कहना है कह देता। तो जब कभी वो दिल्ली से मुंबई आते थे, और उनका अक्सर मुंबई आना जाना रहता था, क्योंकि उन्हीं दिनों स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो उसकी इंक्वायरी भी सीबीआई कर रही थी। उसमें दो ऑफिसर थे, मिस्टर रूप पटनायक और हेमंत, उनका पुलिस कमिश्नर नगराले, हेमंत नगराले। जो पटनायक थे वो डीआईजी थे, हेमंत नगराले एसपी थे। ये मुंबई के सीबीआई ऑफिस की एक शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो व्हाइट हाउस में बैठता था। यह नाम बहुत अजीब लगेगा आपको। राजभवन को जो रास्ता चौपाटी से जाता है, वहीं पे लेफ्ट साइड में एक इमारत थी जिसका नाम था, आज भी है, व्हाइट हाउस। उसमें सीबीआई का ऑफिस था। वही रास्ता थोड़ा सा आगे जाओ तो महाराष्ट्र का राजभवन आ जाता है। भोगीलाल फैमिली, जो बड़ी विंटेज कारों की कलेक्शन थी, उनके घर के बिल्कुल सामने था व्हाइट हाउस, समुद्र के किनारे पे एकदम। तो वहाँ पे ये दोनों हेमंत नगराले और अरूप पटनायक बैठते थे, और ये दोनों शख्स बाद में जाके मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने। तो जोगिंदर सिंह जी से मेरा इतना राब्ता हो गया था, जब दिल्ली से चलते थे मुंबई आने के लिए तो मुझे फ़ोन कर देते थे कि मैं इतने बजे की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तो एयरपोर्ट में मिलते हैं, बाद में मुझे पास समय नहीं होगा। तो उनके आने के समय मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच जाता था, सांता क्रूज। उनको रिसीव करके उनके ऑफिसर लाते थे, और एयरपोर्ट से बाहर, जैसे यहाँ पे बाहर निकलना होता, उसके पहले वीआईपी लॉन्च हुआ करती थी अंदर अराइवल पे। वहाँ पे हम बैठ के चाय पानी पीते थे, साथ में पकौड़े वगैरह भी खाते थे, सैंडविच भी आते थे। तो पूरी जो आधा पौना घंटा हमें अकेले में बात करना मिल जाता। हम अपने नोट्स एक्सचेंज करते थे। मैंने पहली मीटिंग से और उस मीटिंग तक क्या नया कुछ सीखा, क्या पाया, उनसे साझा करता था, और मुझे जो उनसे पूछना होता था वो मुझे बड़े प्यार से तरीके से बता दिया करते थे। तो ये एक रिश्ता था। हर बार, एक आध बार छोड़ के, जब मैं मुंबई में नहीं था या कहीं और था, तो जोगेंद्र सिंह जी ने जब भी आना, मैं एयरपोर्ट पे उनके साथ सबसे पहले बैठ के चाय पिया करता था। ये मेरे लिए बहुत मान की, गर्व की बात थी। एक छोटे से अखबार के रिपोर्टर को इतनी इज्जत मान सत्कार वो देते थे, ये उनका बड़ापन था। और उनकी वजह से मेरी, उनके जो मुताहत उनके नीचे काम करते थे आईपीएस अफसर, वो भी रिस्पेक्ट करते थे कि ये, अगर हमारे साहब को ये आदमी अच्छा लगा है तो वाकई ही अच्छा होगा, और मेरे साथ
उनके रिश्ते आज भी हैं। मैं आज के दिन में भी हेमंत नगराले और अरूप पटनायक से बात करता हूँ। ये रिश्तों मनाने और निभाने की बात होती। अगर देखा जाए तो जोगेंद्र सिंह जी ऐसे एक ऑफिसर थे जो उस समय जैन हवाला केस का जो स्विट्जरलैंड ने एक पूरी फाइल इंडिया को हैंड ओवर की थी, जिन्होंने अपना पैसा स्विस बैंकों में रखा था, वो कागज लेने, फाइल लेने जोगेंद्र सिंह गए थे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में और बड़े सुर्खियों में रहे। खैर, आज आर के गौर साहब का मैसेज आया, उन्होंने मुझे विश किया होली का दिन। मैंने उनको वापस मैसेज किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके घर में भी इसी तरह पर्व बना रहे, आपके घर में खुशियाँ रहें, आप तंदुरुस्त रहो। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे एक मैसेज भेजा जो पिछले महीने उन्होंने अपने कोलीग्स को भेजा था। तो फरवरी में उनकी 27 साल मीडिया सेल में नौकरी करने के बाद वो रिटायर हुए। उसमें उन्होंने सबका धन्यवाद किया हुआ। तो मुझे वो पहली मीटिंग याद आई जब वो नए नए सीबीआई में दिल्ली आए थे। मैं जब दिल्ली जाता था अपने सीबीआई के दोस्तों को मिलने जाता था तो मुलाकात इनसे भी हो जाती थी। तो बहुत सेवा करते थे, बहुत मिलापड़े स्वभाव के थे। और उसके बाद तो हमारा रिश्ता जो है तकरीबन उनकी सीबीआई से आने से लेकर अभी तक उनके साथ मैं जुड़ा हुआ। एक और एग्जाम्पल है कि आप भले एक्टिव जर्नलिज्म में नहीं हो, लेकिन आपको जो पुराने आपके जानने पहचानने वाले हैं उनसे राब्ता कायम रखना चाहिए। तो हमारी तालमेल आज भी है। बहुत मदद किया गौर साहब ने। कभी कोई इंफॉर्मेशन सीबीआई की चाहिए होती थी तो आधी रात को भी फ़ोन करते थे तो वो मदद करते थे, ये उनका नेचर। लेकिन मेरा रिश्ता सीबीआई से जोगेंद्र सिंह के डायरेक्टर बनने से पहले का है। वो है लेट 80s में, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं, जब अमरजीत सिंह समरा जो 93 के ब्लास्ट के समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो मुंबई जोनल यूनिट के चीफ हुआ करते थे सीबीआई के, और वो तन्ना हाउस में बैठते थे। मुंबई में तभी जगह की बड़ी समस्या थी। आजकल तो सीबीआई का अपना हेडक्वार्टर हो गया, नई बिल्डिंग बना ली। तभी अलहदा अलहदा ऑफिस में, बिल्डिंग में इनके ऑफिसर बैठा करते थे। जो चीफ बैठता था वो तन्ना हाउस जो वीटी जो काला घोड़ा के पास है, रीगल सिनेमा के पास। और एक ऑफिसर डीएन रोड पे हुआ करता था किताब महल में, वहाँ पे इनका कोई एंटी करप्शन विंग बैठा करता था। और तीसरा ऑफिस था वाइट हाउस में, जिसको वाल्केश्वर कह देते हैं, वहाँ पर। तो ये 3 ऑफिस थे सीबीआई के। अमरजीत सिंह समरा बैठते थे तन्ना हाउस में, जो सीबीआई का मेन हेडक्वार्टर था। तो सबसे पहली मुलाकात किसी सीबीआई अफसर से मेरी हुई थी एज पत्रकार, तो वो अमरजीत सिंह समरा से हुई थी। तो उनके साथ जितने और ऑफिसर थे उनके पास जाना, महीने में 1-2 बार चाय वाय पी के, गपशप लड़ा के, केसेस की इंक्वायरी लेके, खबर लेके आ जाना। तो वहाँ से मेरा रिश्ता 87-88 की बात होगी मेरा ख्याल, शायद उससे भी पहले की होगी। तो तब से मेरा सीबीआई में आना जाना शुरू हुआ एज पत्रकार। उसके पहले भी मैं कुछ ऑफिसर को जानता था जो जिनसे कभी कोई खबर की बात नहीं होती थी। खैर, तो वो रिश्ता कायम हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर महाराष्ट्र काडर के जो डेपुटेशन पे सीबीआई में जाते थे, जिनमें रजनीत सेठ जो अभी अभी महाराष्ट्र के डीजीपी थे, अभी उनको महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। तो आज भी सर्विस में हैं वो काफ़ी समय उन्होंने सीबीआई में निकाले। एक हमारे मित्र हुआ करते थे प्रदीप कुमार, वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर, वो बाद में सीबीआई की नौकरी छोड़ के एचएल में चले गए थे एज
विजिलेंस ऑफिसर हिंदुस्तान ऑर्गेनाइटिकल लिमिटेड, उनसे बहुत साल मेरा राब्ता रहा। मीरा बोरवनकर और बहुत सारे महाराष्ट्र काडर के ऑफिसर जो डेपुटेशन पे सीबीआई में गए, लंबा समय काम करके वापस आए, उनके साथ ये रिश्ता बना रहा। लेकिन और कड़ी जुड़ी जो 93 में ब्लास्ट के बाद जब मुंबई ब्लास्ट का केस सीबीआई को हैंड ओवर किया गया, तो हमारा रोज का वास्ता सीबीआई से पड़ने लगा। मुंबई में मंत्रालय के पास जो सेक्रेटेरिएट है, उसके साथ एयर इंडिया बिल्डिंग, उसके बैक साइड में एक मिनिस्ट्रियल बंगलो हुआ करते थे। 7-8 बंगले हैं छोटे छोटे मंत्रियों के। उनमें से एक बंगला सीबीआई को दिया गया था, जहां इनका स्टाफ दिल्ली से आके रहता भी वहीं था और ऑफिस भी वहीं था, और बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन वहीं से चलती थी। और वहाँ पे जो ऑफिसर आए, ओपी चटवाल दिल्ली से, वो उनको भी अच्छी तरह मैं जानता था। उनके साथ एक डीएसपी रमन त्यागी और एक शायद सरदार जी ऑफिसर थे, बलविंदर सिंह शायद नाम था उनका। ये 3 ऑफिसर दिल्ली से आए और मुंबई में ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आप सबको मालूम है, वो बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। तो रमन त्यागी जी और चटवाल साहब से मेरे बहुत अच्छा उस समय आदान प्रदान रहा। कुछ उनको कुछ बातें चाहिए होती थी, कुछ हमें उनसे चाहिए होता था। इस तरह से हमारा रिश्ता चलता है। और आज भी रमन त्यागी 93 से लेकर आज तक हम एक दूसरे के टच में हैं, बातचीत करते रहते हैं। बलविंदर सिंह बाद में कहीं उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होकर चले गए थे, इसलिए उनसे बाद में ज़्यादा राब्ता नहीं रहा। चटवाल साहब के तो कुछ खास उनके रिलेशन भी मेरे दोस्त थे जो लंदन में रहते हैं, चड्ढा फैमिली, तो काफ़ी मेल जोल था। चटवाल साहब शायद आईजी, उनको तो रिटायर होने के बाद भी रखा गया था, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट का काफ़ी सारा काम इन्वेस्टिगेशन का बाकी था। तो रमन त्यागी जी बाद में शायद एसपी या डीआईजी रिटायर हुए, अभी दिल्ली के पास ही रह रहे हैं। मेरी बातचीत होती रहती। मैंने पूछा नहीं कौन, एसपी तक तो मुझे याद है, एसपी बन गए थे वो सीबीआई के। तो इन सीबीआई से इस किस्म का रिश्ता रहा, क्योंकि जब तक आप के सोर्सेज पक्के रिलायबल नहीं होंगे, आपकी खबर उतनी रिलायबल और अच्छी पुख्ता नहीं होती। तो मैंने जब आर के गौर साहब से बात की तो उन्होंने बहुत आभार जताया कि सब पत्रकारों से बहुत सहयोग मिला उन्हें, लेकिन हमें भी उनसे बहुत सहयोग मिला। 27 साल कोई कम समय नहीं होता किसी आदमी को इतनी बड़ी संस्था में काम करते हुए। वो बड़े तरीके से अपनी बात कह जाते थे, और जो छुपानी होती थी वो भी कह देते थे, ये मत बोलना। खैर, अभी वो सेवा मुक्त हो गए हैं। तो मेरा शायद सीबीआई में जो आखिरी कड़ी थी वो भी टूट गई। अब मुझे भी अपने अखबार से रिटायर हुए 12-13 साल हो गए हैं, कुछ ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे कुछ पुराने दोस्त जो सीनियर अभी इधर उधर काम कर रहे हैं, उनके बैच में बहुत सारे सीबीआई में हैं, डेपुटेशन पे हैं, कुछ पूछना होता है तो हम उनके थ्रू कोई मैं क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ। अब दूसरे तरीके से काम चला लेते हैं, खुद इतनी भाग दौड़ अभी होती नहीं। तो ये थे एक पत्रकार के किस्से। तो एक होली के दिन एक ग्रीटिंग आने के बाद पुराना यादों का पलंदा खुल गया, वो पटारी खुल गई। बहुत सी बातें याद आई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल से फिर वापस चलेंगे अंडरवर्ल्ड की तरफ, लेकिन आज आपको ये किस्सा सुनाने का मकसद यही था कि ज़िंदगी में रिलेशन बना के रखो, अच्छे लोगों के साथ बना के रखो। ये रिलेशन जो उम्र भर आपके काम आते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप को अगर आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में तब्दील कर लो। मुझे जाते जाते एक किस्सा और याद आया कि बलविंदर सिंह एक बहुत सीनियर सीबीआई ऑफिसर थे, स्पेशल डायरेक्टर रहे। उनको भी रिटायर होने के बाद रखा गया था, क्योंकि कुछ खास
इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी। उनके साथ बहुत लंबा समय मुझे मिलने का मौका मिला। एक बार कुछ बात चली, कहते हैं कि मुंबई में कस्टम और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसके बहुत सारे अफसरों ने अपने कलेक्शन एजेंट खड़े कर रखे जो इनके बिहाफ से पैसा लेते हैं। वहाँ तो हर फाइल पे पैसा होता था, मिलता था। तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई भी बता नहीं रहा कि कौन लोग हैं जो इनका पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में इनको देते हैं। मैं दिल्ली में उनके ऑफिस में गया हुआ था, बैठा था उनके साथ सीबीआई हेडक्वार्टर में। पुरानी बात है ये भी। तो गौर साहब ने वो मीटिंग अरेंज करवाई थी पहले टाइम वाइम लेके, क्योंकि ऐसा सीधा जाके तो आप किसी को मिल नहीं सकते, पहले टाइम लेना पड़ता है। कहीं वो दौरे पे होते हैं, कभी हम फुर्सत में नहीं होते। तो खैर मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ तक कोशिश करके देखता हूँ कौन कौन लोग हैं। तो मैंने मुंबई आके अपने सोर्सेज एक्टिवेट किए और 2 दिन के अंदर अंदर मैंने ऐसे 18 लोगों का नाम, पता और उनके टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर, वो सब ढूंढ लिया और ईमेल कर दिया बलविंदर सिंह जी को उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी। मैं तो भी डीएनए में काम करता। ये बात होगी कोई 2008-9 की। वो बहुत खुश हुए, बोलते मैं 3 महीने से लगा था, मुझे को किसी का नाम नहीं बता रहा था, आपने 2 दिन में इतना काम कर लिया। उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर और किन किन ऑफिसर्स के लिए वो पैसा इकट्ठा करते थे। और उसके बाद सीबीआई की एक ज़बरदस्त रेड गिरी थी जो जिसने सबको हिला के रख दिया था। तो आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे लोगों को साथ ही शेयर कर सकते हो जो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। बहुत से लोग उसमें सस्पेंड हुए, पकड़े गए, पैसा मिल गया और उसके बाद रैकेट काफ़ी समय तक बंद रहा। ये रेडनावा सेवा में, मुंबई में, तो जो पोर्ट्स हैं जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर होता था, उसके जो कलेक्शन एजेंट थे उनके ऊपर बड़ी गाज गिरी थी। मेरे सोर्सेज थे, मैंने उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और सिंह साहब से, बलविंदर सिंह जी से जो स्पेशल रहे, वो डीएसपी बलविंदर सिंह नहीं, ये आईपीएस थे और बहुत सीनियर सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे। तो इस किस्म के काम हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। लेकिन उससे ये नहीं था कि मैंने किसी को डराया, किसी को ब्लैकमेल किया, ऐसी बात नहीं थी। जब हमारी सरकार और हमारे अफसर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये एक पत्रकारिता का डिफरेंट पहलू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ इतना तालमेल रहा और आज तक सब के सब लोग टच में। पुरानी बातें जो मैं भूल जाता हूँ तो उनसे पूछ लेता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अब जब मैं आपको पुराने सीबीआई के किस्से सुनाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन की बातें करते हैं, क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की, उसमें इसलिए लोगों से बात होती थी कि इनके साथ तालमेल था। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होती है जो आपको रखनी पड़ती है। किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में कम। तो आने वाले दिनों में दोस्तों वापस चलेंगे अंडरवर्ल्ड की तरफ। आज खुशियाँ मनाओ, एंजॉय करो, लेकिन लिमिट के अंदर। ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ के आपको बंद कर दे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी का दिल मत दुखाना, किसी को बिना मतलब किसी के ऊपर कोई रंग वंग डाल के पंगा मत करना। हो सबका आपका दिन अच्छा निकला होगा, आने वाला साल भी अच्छा निकले। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।